अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। एक वक्त था जब ज़मीन पर एक कौम ऐसी थी जो अपने रब को भूल चुकी थी। न उनके दिलों में ईमान था, न उनकी ज़ुबानों पर सच्चाई। और इसी अंधेरे में अल्लाह ने भेजा एक रोशन चिराग, एक नबी, जो लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे थे। उनका नाम था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े थे। वो हर दिन लोगों को समझाते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, जो तुम्हें पैदा करने वाला है वही तुम्हारा रब है। लेकिन कौम सुनती नहीं थी। कुछ लोग हंसते, कुछ लोग मजाक उड़ाते और कुछ लोग और ज्यादा गुनाह में डूब जाते। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, लेकिन कौम का इनकार बढ़ता गया। हजरत यूनुस का दिल दुखता रहा। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी कौम को हर तरह समझाया, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। इसी दुख और गुस्से में हजरत यूनुस ने एक फैसला किया। वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए। यहाँ कुरान में अल्लाह ताला इशारा करता है, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन। और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वो गुस्से में निकल गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर की तरफ चले गए। वहां एक जहाज तैयार था। वो उस पर सवार हो गए, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। जैसे ही जहाज समंदर में पहुंचा, आसमान बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें ऊंची होने लगीं और तूफान ने जहाज को घेर लिया। लोग डर गए। कप्तान ने कहा, हमारे बीच कोई बड़ा गुनहगार है जिसकी वजह से ये तूफान आया है। लोगों ने फैसला किया कि चिट्ठी डाला जाएगा। नाम निकला हजरत यूनुस। लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये नाम कैसे आ सकता है? लेकिन चिट्ठी बार बार डाला गया, हर बार वही नाम। आखिरकार हजरत यूनुस ने कहा, यह अल्लाह का फैसला है, और वो समंदर में उतर गए। तभी एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें निगल गई। अब हजरत यूनुस समंदर के अंधेरे में मछली के पेट में रात की गहराई में थे। 3 अंधेरे एक साथ। ये इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। अब अंधेरे में हजरत यूनुस को एहसास हुआ कि उनसे एक इज्तिहादी गलती हो गई थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही था। उस गहरी तन्हाई में उन्होंने अल्लाह को पुकारना शुरू किया, धीमी आवाज में, दिल से, आंसुओं के साथ। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, ये एक दिल टूटे हुए इंसान की आवाज थी, जो अब पूरी तरह अपने रब के सामने झुक चुका था। कुरान में आता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो 7 आसमानों में उसकी आवाज सुनी जाती है। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये तो वही यूनुस हैं। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथा फी बत्निही इला यौम युबाथून। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। अब अल्लाह की रहमत का वक्त आ गया, क्योंकि जब इंसान टूट कर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसे छोड़ता नहीं। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस को सुरक्षित किनारे पर छोड़ दे। मछली समंदर की सतह की तरफ बढ़ी और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाल दिया। जब हजरत यूनुस बाहर आए तो वो कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। अल्लाह ने उन्हें एक पौधा दिया जो उनकी छाया बना और उनकी हालत ठीक की। अब हजरत यूनुस समझ चुके थे कि इंसान की ताकत कुछ नहीं, असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है, और तौबा कभी देर नहीं होती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद उनकी कौम अकेली रह गई, लेकिन उन्हें अभी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या खो दिया है। धीरे धीरे आसमान पर बदलाव आने लगे। हवा में घबराहट थी,
दिलों में बेचैनी थी। कुरान के इशारे के अनुसार अल्लाह ने उनकी कौम को डराने वाले निशान दिखाए। आसमान में काले बादल छा गए, हालात बदलने लगे, लोग घबरा गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि हमने अल्लाह के नबी को झुठलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब कौम के दिल बदलने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब रो रहे थे, जो लोग इनकार करते थे अब डर रहे थे। पूरा शहर अल्लाह के अजाब के डर से कांप उठा। फलौला कानत करियतुन आमनत फन्नफ़अहा ईमानुहा, क्यों न कोई बस्ती ऐसी हुई जो ईमान लाई और उसका ईमान उसे फायदा देता। अब कौम ने फैसला किया, उन्होंने बुतों को तोड़ दिया, अल्लाह के सामने रोना शुरू किया और सच्चे दिल से तौबा की। पूरा शहर एक साथ अल्लाह को पुकारने लगा। जैसे ही कौम ने सच्ची तौबा की, अल्लाह की रहमत उतर आई। जो अजाब आने वाला था वो टल गया, आसमान साफ हो गया, डर खत्म हो गया और शहर में एक नई जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ताला सच्ची तौबा को कभी रद्द नहीं करता। इधर हजरत यूनुस समंदर से निकल चुके थे। अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी थी। अब अल्लाह का हुक्म आया, अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। हजरत यूनुस वापस अपनी कौम की तरफ लौटे, लेकिन उनके दिल में सवाल था, क्या ये लोग अब भी मुझे झुठलाएंगे? लेकिन जो उन्हें वहां मिला वो बिल्कुल अलग था। जैसे ही वो शहर में पहुंचे, वहां का माहौल बदल चुका था। वही लोग जो पहले इनकार करते थे अब रो रहे थे। अब लोग अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। कौम ने हजरत यूनुस से माफी मांगी और कहा, हमने आपको झुठलाकर अपने आप पर जुर्म किया। अब पूरा शहर ईमान की रोशनी से भर चुका था। अल्लाह ने उनकी कौम पर रहमत फरमाई और उन्हें अजाब से बचा लिया। ये दुनिया के इतिहास में एक अनोखी कौम थी जिसने अजाब देखकर सच्ची तौबा की और बच गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी एक ऐसे सफर की कहानी है जो शुरू हुआ था दावत से और खत्म हुआ था रहमत पर। एक तरफ समंदर की गहराई थी और दूसरी तरफ अल्लाह की असीम रहमत। वो इंसान जो 3 अंधेरों में था, समंदर का अंधेरा, मछली का पेट, रात की गहराई। आज वही इंसान अल्लाह की रहमत से बाहर निकल चुका था। ये इस बात का सबूत है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक संदेश है कि जब इंसान टूटकर अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आवाज़ सीधे अर्श तक पहुंचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूनुस की दुआ जो भी मुश्किल में इसे पड़ता है, अल्लाह उसकी मुश्किल दूर कर देता है। इस कहानी से हमें क्या मिलता है? हजरत यूनुस ने इज्तिहादी तौर पर जल्दी फैसला किया और हमें सिखाया कि हर काम में सब्र जरूरी है। चाहे इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है। कौम ने आखिरी वक्त में भी तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। मछली का पेट हो या जिंदगी की मुश्किल, अल्लाह की रहमत हर अंधेरे को खत्म कर देती है। तारीख में बहुत कम ऐसी कौमें मिली जिन्होंने अजाब देखकर भी सच्ची तौबा की, ईमान लाया और बच गईं। यह अल्लाह की खास रहमत थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, इंसान गलती कर सकता है लेकिन अल्लाह से दूर नहीं जाना चाहिए और हर हाल में उसकी तरफ लौटना चाहिए। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं। अब जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब तुम अकेले महसूस करो, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो बस एक आवाज उठाओ, ए इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये बताती है, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अंधेरे कितने भी गहरे हों, रहमत उससे बड़ी होती है और तौबा हर दरवाजा खोल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जिंदगी बदल देने वाला सबक है।